देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अब तक हम लोगों ने एक्सिस पर आने वाले सॉल्यूशन को पढ़ा, साइन कॉस टेन तीनों के साथ। तो अभी एक्सिस पर दो वैल्यूज और बचती हैं, एक साइन की और एक किसकी, कॉस की, एक +1 के लिए दोनों की, एक -1 के लिए। तो इसको हम बाद में कंसीडर करते हैं। पहले आइए हम अब जनरल सॉल्यूशन पढ़ लें, उसके बाद इस पर हम आते हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, साइन को कंसीडर कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं, साइन x इज इक्वल टू, इसको ध्यान से समझिए, साइन x इज इक्वल टू हमने a ले लिया और ये a कोई और नहीं है, उसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यू, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज है। और इसमें जीरो भी आ रहा है, तो ये कह सकते हैं जीरो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए जीरो को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अगर ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चूंकि हम पढ़ के आए हैं इसलिए यहाँ पर आगे कंडीशन लगा दे रहे हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, जो हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको पढ़ कर आए हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वैसे ट्रू होगा, ऐसा नहीं है, a इज इक्वल टू 0 इसमें खुद ब खुद आ जाएगा, अभी हम दिखाएंगे, लेकिन हम पढ़ के आए हैं इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे। अब आ जाइए, जब a इसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की वैल्यूज है, तो ये कोई और नहीं है, ये आपने देखा है। यहां पर इस क्वाड्रेंट को हम बना करके आपको ये दिखा दे, ये -1 से लेकर के क्या है, +1 तक जो हमने लिखा है। अब इस -1 से लेकर के +1 तक की जो इसकी वैल्यूज है, हम इस a की जगह पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके साथ है, साइन के साथ है, तो इसलिए इस a की वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाला साइन का हम वो एंगल लेंगे जो -1 से लेकर के कहां तक होगा, +1 तक होगा। मींस क्या, उसकी मिनिमम से लेकर के कहां तक का होगा, मैक्सिमम वैल्यूज तक होगा। -1 और +1 को हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए भी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसमें हम कंसीडर कर ले रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ के आए इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लगा दिया है पर, क्योंकि अभी -1 से लेकर के +1 तक नहीं पढ़ा। अगर उसको भी ना पढ़ा होता मैंने, तो मैं क्या करता, नॉट इक्वल टू 0 ना करता। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए, तो यहां पर अब हम करने क्या जा रहे हैं, साइन x इज इक्वल टू a। इस a को सेटिस्फाई करने वाला, क्योंकि हमारा वेरिएबल साइन के साथ है, इसलिए यहां पर भी साइन का हम एंगल लेने जा रहे हैं। किसको सेटिस्फाई करने वाला, -1 से लेकर के +1 तक, और वो कोई एंगल और नहीं होगा जो हम पिछले टर्म में बता के आए, क्या, उसका प्रिंसिपल एंगल। तो -1 से +1 तक के सेटिस्फाई करने वाला उसका प्रिंसिपल एंगल क्या होगा, -π/2 से लेकर के कहां तक, π/2 तक। तो उस केस में हमने इसको सेटिस्फाई करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन के साथ उसको क्या ले लिया, अल्फा, और अल्फा भी कंडीशन लगा दी क्या, -π/2 से कहां तक, π/2 तक। ये ध्यान रखिएगा। अब ये इक्वेशन याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। ये इक्वेशन कहां से मिली, ये अल्फा क्या है, इस साइन का क्या है, प्रिंसिपल एंगल है। आइए इसका हम प्रूफ कर दे रहे हैं, इसका हमारा सोल्यूशन क्या मिलेगा, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको इधर ले आइए, इधर लाने से फायदा क्या होगा, दो साइन का डिफरेंस आ जाएगा, और फिर दो साइन के डिफरेंस में दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए वही हम लगा देंगे। यहां पर क्या लिख दिया, साइन x माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लिखने बोलिए, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन, बोलो, c माइनस d/2 इज इक्वल टू क्या, 0। सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अब ये आपका 9, 10 का फैक्टर हो गया, जो क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखते थे, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस। तो वहां पर अलजेब्रिक था, यहां पर किसका फैक्टर आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का। इतना ही चेंज आएगा, वहां अलजेब्रिक की कंडीशन थी, यहां पर किसकी हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक में। जो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था सारी चीजें वही मिलेगी, यही भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में नजर आएगा। तो वहां आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, वहां मिला था, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंडीशनल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मिलेगा, साइन के साथ मिलेगा, या कॉस के साथ मिलेगा, या किसके साथ मिलेगा, tan के साथ। उसी का सोल्यूशन लिखना है, इतना ही फर्क है, ध्यान रखिएगा। अब दो चीजों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 बराबर, तो इसकी भी 0 कंडीशन लिखेंगे और इसकी भी। तो ये तो पढ़े आपने, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
देन x प्लस 1 इक्वल टू 0 और तो लेकिन और लगाते थे, और का मतलब यूनियन, दोनों सोल्यूशन लगा लिखते थे, नहीं लिखते थे। वही चीज यहां पर भी है। अब और की मीनिंग समझ में आई? वो जो वहां पर दोनों सोल्यूशन लिया गया वो और से लिया गया, सेट से लिया गया, यूनियन से लिया गया है, वही चीज यहां पर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या लिखने जा रहे हैं? इफ, पहले साइन को लिख रहे हैं, x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पीछे हम बता क्या है, अगर साइन का एंगल 0 आ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? n पाई। क्योंकि अभी इसका भी सोल्यूशन मिलेगा तो दोनों कंसीडर होगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अभी n नहीं यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? के, बाद में n यूज कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बोलिए? k पाई। वेरी गुड, वेयर k इज एन इंटीजर। इसमें कोई डाउट? अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2k पाई प्लस अल्फा वेयर k इज एन इंटीजर। ये सोल्यूशन आ गया। किसके लिए आया? साइन वाले के लिए। अभी एक और बचा है, इफ, याद है ना? और करके लिखते थे, वही चीज हम लिख ले। और का मतलब क्या होता था? सेट में क्या पढ़ा? का मतलब यूनियन, मीन दोनों लिया जाएगा। तो जो दोनों सोल्यूशन लिया जाता था, और जबकि हम लोग पढ़ते हैं और की मीनिंग क्या, या तो ये होगा या तो वो होगा। क्यों भाई? लेकिन नहीं, वो आर कहां से लिया गया? जो आपने 11th में सेट पढ़ा वहां से लिया गया। इफ, बोलिए जल्दी से। cos x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर cos के साथ में फिर एंगल 0 आ रहा है, तो जाहिर है यहां पे जनरल सोल्यूशन किसका मिलेगा? किसका? x प्लस अल्फा बाई 2 का। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। देयरफॉर x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या? वेरी गुड, 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर k इज एन इंटीजर। x की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 से 2 क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? 2 से 2 क्या हुआ? तो अब यहां से क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 2k, समझ में आ रहा ना? ऑड मल्टीपल किसका? पाई बाई 2 का। यहां से बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर दे, 2 से 2 कैंसिल कर दे। यहां क्या हो जाएगा? 2k पाई, है ना भाई? और प्लस, चलिए 2k प्लस 1 ही रह दे रहे हैं, वही रह दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा हमारे लिए। वही इंटू नहीं कर रहे हैं, इंटू अंदर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह है, अभी हम समझा रहे हैं। तो 2k प्लस 1 इंटू बोलो पाई और माइनस अल्फा, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, क्योंकि हम जनरल सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरल सोल्यूशन। यहां पे लिख दे रहे हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। किसके लिए? साइन के लिए। और किसके फॉर्म में आ रहा है? अल्फा के फॉर्म में आ रहा है। जब हमको कोई चीज हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ते हैं, क्या उसका 2 रिजल्ट होता है? कितना रिजल्ट होता है? 1। तो अब यहां पर 2 सोल्यूशन आ रहा है, 2 रिजल्ट आ रहा है अल्फा के फॉर्म में। अल्फा वैल्यू हमने लेट की प्रिंसिपल एंगल, उसी फॉर्म में आ रहा है। तो क्या यहां पर ये दुरुस्त है? क्या ये हम लोग जो करने जा रहे हैं अभी तक तो ठीक किया है, तो क्या दोनों को अलग अलग आंसर लिख दें तो क्या ये ठीक है? नहीं। अब इसको भी क्या करने जा रहे हैं? जनरलाइज करने जा रहे हैं। और देखिए कैसे जनरलाइज करने जा रहे हैं। यहां पे लिखने जा रहे हैं ये यहां पे लिख दे भाई, कोई डाउट तो नहीं? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कंबाइनिंग का मतलब क्या? मोस्ट जनरल फॉर्म दोनों का। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं, पहचानिए। अब यहां पर देखिए, जब पाई का मल्टीपल इवन है तो अल्फा पॉजिटिव है, जब पाई का मल्टीपल क्या है? ऑड है, इसीलिए इंटू नहीं किया। जब इंटू कर रहे थे बाद में याद ख्याल आया कि ये इवन है तो इसको क्या रखें? ऑड, जिससे हमको समझाने में आसानी हो। यहां पर पाई का मल्टीपल क्या है? इवन है। यहां पर पाई का मल्टीपल क्या है? ऑड। जब पाई का मल्टीपल इवन है तो अल्फा क्या है? प्लस है, और जब पाई का मल्टीपल क्या है? ऑड है, तो अल्फा क्या है? तो अब ओके क्या है? इंटीजर है। तो इवन और ऑड दोनों मिल करके क्या मिलते हैं? इंटीजर। तो अब थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दी? n पाई लिख दिया। अब k किस में कन्वर्ट हो गया? n में, यानी 2k प्लस 1 और 2k किस में कन्वर्ट हो गया? n में। अब यहां ध्यान रखिए, अब ये जो साइन पॉजिटिव वो किस पे डिपेंड कर रहा है? k पर ही तो डिपेंड कर रहा है। और जब यहां पर k ऑड है, ये 2k प्लस 1 ऑड है,
तो अल्फा क्या है, निगेटिव है, और यही 2k और 2k प्लस 1 किस में कन्वर्ट हो गया, n में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस अल्फा का साइन है वो अब किस पे डिपेंड करेगा, n पर, और जब n इवन होगा तो अल्फा क्या है, पॉजिटिव, जब n क्या होगा, ऑड होगा, तो अल्फा क्या है, ये चीज मैंने पीछे बताई है। जब किसी का साइन इवन ऑड के साथ उस पर डिपेंड करे तो क्या करिए, उसमें -1 की पावर उसी से क्या करिए, इंटू कर दीजिए। पीछे कराया फंक्शन में, याद आया, पीछे कराया है। तो अब इसी में हम किससे इंटू कर दे रहे हैं, बोलो, अल्फा के साथ में, -1 की पावर किससे, n से, ये इसी से हमने इंटू कर दिया। और ये यहां पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव रहने दिया, और ये -1 की पावर n से इंटू कर दिया किसमें, अल्फा में। अब देख लीजिए आपने गलत किया कि सही किया है, ये कराया पीछे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अगर n इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वो सोल्यूशन आ गया, 1 आ गई। अगर n क्या होगा, ऑड होगा, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव, नीचे वाला आ गया। पीछे यूज करके आए, ध्यान रखिएगा। तो हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन ये आ गया, वेयर n इज एन इंटीजर। अब एक चीज और सुन लीजिए, फिर इसका एक एप्लीकेशन करा के आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमें ये नहीं ढूंढना है, ये तो ढूंढना है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक की। और उसके अलावा फिर अपने इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल होगा उसको किसके साथ कन्वर्ट करेंगे, साइन के साथ। और ये अल्फा लेंगे, अल्फा कोई और नहीं होगा, क्या होगा, उसका प्रिंसिपल एंगल। अब ध्यान रखिएगा, साइन का प्रिंसिपल एंगल पॉजिटिव भी है और क्या है, निगेटिव भी। एक चीज और आ जाइए, x की वैल्यू, अगर यहां पर ये अल्फा कहां चला है, बोलो, x एक्सिस पर, इंग्लिश जो है कहां चला है, x एक्सिस पर, तो यहां पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये खुद क्या आ गया, n पाई। बात समझ में आई कि नहीं है, वो खुद ब खुद क्या आ गया, n पाई। कोई इसमें डाउट, क्लियर हो गया, तो वो उसी में आ गया। लेकिन हम पीछे पढ़ के आए थे तो यहां से भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 ना लगाए तो भी सही है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, और +1 -1 वाले पे नहीं लगाया हमने, क्योंकि उसको नहीं पढ़ा, इसे नहीं लगाया। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये सोल्यूशन हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 जाएगी तो n पाई खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए उसको पढ़ के आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी से वो निकल रहा है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन ले, फिर आगे बढ़े। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन हम करने क्या जा रहे हैं, इस रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। कैसे रिजल्ट को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को, और क्या दिमाग में रखेंगे, sin x इक्वल टू साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि उसका जनरल सोल्यूशन क्या था, यहां पर हम ये लिख दें, जब हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आ जाए, जो फॉर्म हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, ये इस फॉर्म में आ जाए, ये देखिए, अपनी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाएंगे। ये हमारा वेरिएबल होगा, चाहे यहाँ 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे x + π/4 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अभी हमने साइन का पढ़ा था, हम साइन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल आएगा वो साइन के ही साथ आएगा। अल्फा हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, लेकिन इस अल्फा की कंडीशन है क्या, -π/2 से। तो जब ये फॉर्म आ जाएगा तो इसके आने के तुरंत बाद इंप्लाइज दैट यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, और वो सोल्यूशन होगा, क्या मिलेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर। ये सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर, क्योंकि अल्फा तो -π/2 से +π/2 के बीच में फिक्स है। n क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आपको डायरेक्ट लिख देना है। अब आइए इसका एप्लीकेशन हम एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्या, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, या लिख देंगे सॉल्व द इक्वेशन, और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, -2π से 2π के बीच में, ये सब नहीं लगाएंगे, तब आपको जनरल सोल्यूशन लिखना है। तो हम यहाँ पर जनरल लिखे या ना लिखे, अंडरस्टूड है। फाइंड द सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू sin x + 1 = 0। तो पहले इसको हम sin x = a के फॉर्म में लाएंगे। ले आइए, यहां से sin x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -1/2। अभी आ गया, और साइन का जो प्रिंसिपल एंगल है वो पॉजिटिव भी है, और क्या है,
तो अब ये निगेटिव के हिसाब से इसको ले लीजिए, और निगेटिव हिसाब से क्या लीजिएगा, चूंकि उसका एंगल पॉजिटिव और निगेटिव है, इसका मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज में भी चल रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज में चलने का मतलब उसका एंगल अंदर निगेटिव हो रहा है। तो अब ऐसे केसेस में क्या करिएगा, देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा माइनस बाहर रखिए, और ये इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली एंगल लिखिए, माइनस बाहर रख करके फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया, बोलिए साइन पाई बाई 6, रेडियन में लिखिएगा, डिग्री में नहीं। डिग्री में मजबूरी हो, जब वो रेडियन में आसानी से ना चेंज हो तब लिखेगा, ये तो रेडियन में लिखेगा। माइनस के साथ क्या लिखें, बोलिए साइन पाई बाई 6। अब देखिए बाहर माइनस आ गया, और सोल्यूशन के लिए बाहर माइनस नहीं होना चाहिए। अब इस माइनस को कहां कर दें, अंदर कर देंगे, और जैसे माइनस को अंदर करेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा को हमने साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दिया। जैसे एंगल को माइनस अंदर, निगेटिव को अंदर करेंगे एंगल के साथ, इसका मतलब हमने क्लॉकवाइज चल दिया। इसकी मीनिंग ही है कहां चल रहे हैं, बोलिए क्लॉकवाइज। तो इसको क्या लिख दे रहे हैं, बोलिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, बोलिए माइनस। तो इसका आने का मतलब ही ये देखिए 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्फा आ गया। अब डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख दे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या, बोलिए एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू क्या, माइनस पाई बाई 6। ये चाहे इसका इंटू यहां कर दीजिए माइनस साथ में, चाहे ऐसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही। हम बाहर ही रहने दे रहे हैं, इससे दिखाई पड़े कि हमने क्लॉकवाइज इसका वो लिया है और फोर्थ क्वाड्रेंट लिया है। कोई डाउट हो बताइए। और कुछ नहीं लिखना जनरल सोल्यूशन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल सोल्यूशन, कुछ लिखना नहीं है, बस हो गया डायरेक्ट। कोई डाउट इसमें? अगर यहीं पर ये लिख दे 2 sin 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या लिख दे 2 sin, अब इसी में कई क्वेश्चन देख लीजिए, 2 sin 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 3x, बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा sin 3x, लेकिन सोल्यूशन किसका मिलेगा, बोलिए 3x का। तो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा, बाद में x की वैल्यू निकालने दीजिए, जो पीछे कराया 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ मान लीजिए आपका हो जाए 2 sin x प्लस अल्फा, 2 sin x प्लस अल्फा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वही अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये मान लीजिए 2 sin x प्लस पाई बाई 4 हो जाए, x प्लस क्या पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यहां माइनस होगा, माइनस करके छोड़ दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो n को क्या लिया, इवन लिया है, और क्या लिया है ऑड, तो n को इवन और ऑड लेकर के, चूंकि ये भी एंगल आ रहा है और ये भी एंगल आएगा, दोनों क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिए। समझ में बात आई कि नहीं आई, नहीं वही छोड़ दीजिएगा जनरल के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना? कोई डाउट तो बताइए, इक्वेशन सॉल्व करना समझ में आ गया? यहाँ कुछ भी हो 2x 3x x प्लस पाई बाई 4 x प्लस पाई बाई 2, कोई डाउट तो नहीं ना? इसको नोट कर लीजिए। जिस तरीके से हम लोगों ने भी पीछे इससे पहले वाले टर्म में जनरल सोल्यूशन पढ़ा था, किसके लिए, फॉर साइन x इज इक्वल टू क्या, साइन अल्फा, ये दिमाग में रखिएगा। उसी तरीके से हम लोग किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। तो पहले यहां पर हम ये ले रहे हैं जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन फॉर cos x इज इक्वल टू a, वही चीज a की वैल्यू -1 से कहां तक, 1 तक, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कर दे रहे हैं, इसको हम परख है, ठीक है ना? नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसका हम प्रिंसिपल एंगल ले रहे हैं, a की वैल्यू -1 से +1 तक, तो किसके साथ ले रहे हैं, cos के साथ। क्या ले लिया, cos अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बताइए क्या होगी, तेज बोलिए 0 से पाई। अब इसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। अब आइए प्रूफ उसी तरीके जैसे हमने किसका किया था, साइन का। तो रिजल्ट हमें इसी के लिए याद रखना है। ये आइए इसको डालिए, ये cos x माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, बोलिए d माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, वही पहली वाली कंडीशन आ गई, साइन सी माइनस साइन डी वाली, दो प्रोडक्ट के साथ आ गए, बिल्कुल वही सेम वे। अब कुछ यहाँ करना नहीं है। इफ साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 0, तो जनरल सोल्यूशन इसी का मिलेगा। क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, k पाई, वेयर k इज एन
इंटीजर, समझ में आ रहा ना। तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2k पाई माइनस अल्फा, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं। समझ में आ गया, k के बारे में लिख के ही आए हैं, लिख दे रहे हैं, चलिए k इज एन इंटीजर, इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए दूसरा, इफ क्या है, साइन अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करिए, जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, निगेटिव है, अंदर माइनस कॉमन कर लीजिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, फिर बाहर लिख दिया क्या, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 0। और इसके लिए यहाँ पर कोई नंबर का इंटू नहीं होना चाहिए, -1 का इंटू आ रहा, तो क्या करिए, माइनस से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन क्या आ गया, x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 0। फिर इस एंगल का साइन 0 हो गया, पीछे करके आए हैं, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या, बोलिए भाई, k पाई, वेयर k इज एन इंटीजर, x की वैल्यू क्या आ गई, 2k पाई प्लस अल्फा, इसको सेकेंड बोल दे रहे हैं, और अल्फा के फॉर्म में ये सोल्यूशन दोनों आ गए। अब चूंकि दो रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर ले रहे हैं, जनरलाइज कर ले रहे हैं। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर पाई का मल्टीपल क्या है, इवन है, और यहाँ पर भी पाई का मल्टीपल क्या है, इवन है। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जल्दी बोलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, एन ले रहे हैं तो 2n पाई, जल्दी बोलिए क्या लिखें, 2n पाई, जल्दी बोलिए, हाँ प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है और क्या आ रहा है, निगेटिव, दोनों के लिए आ रहा है, पाई का मल्टीपल इवन के साथ। तो अब यहां पर क्या है, क्या लिख दीजिए, बोलिए प्लस माइनस क्या, अल्फा, यही जनरल सोल्यूशन। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, जल्दी नोट करिए। इसी तरीके से इसका भी क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी लेके दिखा दे रहे हैं, या इस पे क्वेश्चन लेने की जरूरत तो नहीं ना, साइन में लेके दिखा दिया, इसको नोट करिए, फिर बता रहे हैं आगे। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब जनरल सॉल्यूशन, सॉल्व द इक्वेशन, sin 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। आइए देखिए पहचानिए, sin 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, हमारी कोशिश है साइन x इक्वल टू 0 आ जाए या cos x इक्वल टू 0 आ जाए, भी जो हमने पढ़ा हम उसी पे कंसीडर कर रहे हैं, भी हम आगे 10 को नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा क्वेश्चन ही नहीं लिया है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, कितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपको यही ध्यान रखना है, बेहतर हो कुछ कॉमन हो जाए, बेहतर हो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो अब यहां पर क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो गया, कॉमन हो गया, या हमारे पास sin 2x है प्लस साइन x है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन सी प्लस साइन डी लगा दीजिए, वो भी सही है। और ये ध्यान रखिएगा, एक चीज बता दें, क्योंकि यहां पर सामने आ गई, भी दोनों सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जब आप जा करके आंसर डिफर कर सकता है, ध्यान रखिएगा, अगर हम वे दूसरा कर दें तो आंसर डिफर कर सकता है, ये नहीं कि आंसर वो गलत हो गया, ये भी मत सोचिएगा कि आप लोग अगर डिफर कर दिएगा तो ये नहीं कि कभी वो भी सही है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों आपके हिसाब से नहीं, वो मेरे हिसाब से, अभी हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो अब यहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स और प्लस क्या साइन एक्स, इसको क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि हमको साइन एक्स कॉमन आ जाए, और फिर हमारा फैक्टर आ गया जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कॉस यूज करवाना चाह रहे थे तो उसको भी यूज करवा रहे थे, जो भी हम कॉस पढ़ा के, हमारा मकसद ये था क्वेश्चन लेने का। तो बताइए इसमें क्या कॉमन हो गया, ये साइन एक्स कॉमन किया, अंदर क्या आ गया बताओ, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे, साइन एक्स का अलग सॉल्यूशन होगा, cos x का अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा, उसका सॉल्यूशन और दोनों सॉल्यूशन आंसर में होंगे, ये नहीं यहां और ना लगाइएगा। अब चूंकि यहां पर भी किसके साथ करने जा रहे हैं, देखिए सुन लीजिए, यहां पर और के साथ करने जा रहे हैं, और में यूनियन होगा कि नहीं होगा, यानी इसका भी होगा वो भी होगा, और वहां पर हमने क्या किया, जनरलाइज कर लिया है, यहां पर जनरलाइज तो नहीं करना, आपको जनरल तो खुद ही लिखना है, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, n, वेयर n इज एन इंटीजर, एक आंसर ये हो गया। इफ
क्या 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से cos x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -1/2। cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमेशा वैल्यू मैंने आपसे क्या कही, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रखिएगा ना, वही यूज करिए। ये cos x इज इक्वल टू क्या, -1/2 को रेडियन के साथ लिखिए। क्या लिखे बोलिए, cos π/6 की 3। अब बताइए, क्योंकि फार्मूले के लिए क्या होना चाहिए, बाहर प्लस होना चाहिए ना। तो अब ये cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट उसका प्रिंसिपल एंगल है कि नहीं cos का, है। सेकंड में पहुंचा दीजिए cos के साथ बस। और साइन में सेकंड में उसका प्रिंसिपल एंगल है ही नहीं, इसलिए हम माइनस कर देते। अभी किया हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू, इसको सेकंड में पहुंचा देना है cos के साथ, जिससे फॉर्मूला हो जाए क्या, पाई माइनस π/3। ये सेकंड में पहुंचा दिया पाई माइनस, तो सेकंड में पहुंचाया तो क्या हो जाएगा, माइनस, एक माइनस पहले, इसका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे लिख लिया, cos पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो पाई हट गया, वो माइनस आ गया। दोनों चेक लीजिएगा, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां से ये क्या आ गया बोलिए, cos 2π/3। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई प्लस माइनस क्या बोलिए 2π/3। यही आंसर हो गया। तो ये दो आंसर हो गए इसके। समझ में आया नहीं है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा कर दिया, इसमें कोई डाउट। अब देखिए इसी का एक मेथड और है, sin c प्लस sin d लगा दीजिए, लगा दें, वो भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, वो भी सही है, हम करके दिखा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने कोई तरीका सीख लिया तो वही सही है, ऐसा नहीं। देखिए हम करने जा रहे हैं, sin c प्लस sin d, जल्दी बोलिए, 2 sin c प्लस d/2। और चूंकि इसका प्रूफ ही उससे आया है, प्रूफ ही उससे आया, तो आंसर टैली करेगा। जहां पर प्रूफ सेम नहीं होता वहां पर आंसर नहीं टैली करेगा। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा सामने, हम आपको बताएंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 sin c प्लस d/2 क्या हो जाएगा बोलिए, 3x/2 इंटू cos c माइनस d/2। जल्दी बोलिए, बोलिए, x/2 इज इक्वल टू क्या, 0। 2 0 बराबर होगा नहीं, या तो ये 0 होगा या ये। इफ बोलिए क्या हो गया, sin 3x/2 इज इक्वल टू 0। तो इसी का तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा। क्या लिखें बोलिए, 3x/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर n पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको जनरलाइज नहीं करना दोबारा, तो रिजल्ट में किया था। क्या हो जाएगा बोलिए, n पाई। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 2n π/3। और यहां पर क्या आया, n इज एन इंटीजर। अब देखिए यहां पर इफ, ये यहां पे कर दे रहे हैं, इफ अगला क्या था, cos x/2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो x/2 किसके बराबर आ गया, जल्दी बोलिए, यहाँ cos 0 हो रहा ना, क्या हो जाएगा, 2n + 1 इंटू π/2। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n + 1 इंटू पाई। ये जनरल सोल्यूशन हो। यहां पर वैल्यू जो है आपकी अलग अलग आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, लेकिन सोल्यूशन दोनों क्या है, सही। सोल्यूशन क्या है, दोनों सही है, और दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देखिए यहीं पे सोल्यूशन डिफरेंट मिल गया, हम सोचते थे शायद सेम आ जाए, लेकिन नहीं, वो चूंकि sin c माइनस sin d से आया था। वो किससे आया था, sin c माइनस sin d से आया था, ये sin c प्लस sin d से आया था। हाँ डिस्टिंग आएगा, क्योंकि वो बदल गया रिजल्ट। अब समझ में आएगी, देखिए यहीं पर दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये गलत है वाला सोल्यूशन बाद वाला और वो वाला सही है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जनरल सोल्यूशन क्या है, अलग अलग जरूर है, लेकिन अगर अभी आप वो जब इसका सोल्यूशन वैसे निकालेंगे इंटीजर के हिसाब से, तो सोल्यूशन सेम आएगा, सोल्यूशन बदलेगा नहीं। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये चीज आ ही गई, सामने ही आ गई। तो जैसे हम सॉल्व करने का वे चेंज करेंगे, आंसर डिफर कर सकता है। कभी कभी सेम भी आता है, कभी कभी डिफर कर जाता है। तो ये नहीं कि आंसर गड़बड़ आ गया, ऐसा कुछ नहीं। कि आंसर नहीं है तो आप उसी के पीछे परेशान है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसको नोट करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने एक क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन हम एज इट लेंगे, और चूंकि क्वेश्चन बनाना तो अभी क्वेश्चन बना देंगे। तो ये सारी चीजें, वो पूरा सिस्टम नजर आएगा। एक क्वेश्चन से हम दिखा करके इसको यहां से हटना चाह रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ये sin 2x प्लस sin 4x
प्लस साइन 6x अपॉन cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए किसके बराबर है, तेज बोलिए, है ना। ये मैंने पीछे प्रूफ करवाया है। अब इसी को हम इक्वेशन में बनाने जा रहे हैं, इसी को किसमें बनाने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को इक्वेशन में। ये नहीं कहा जाएगा इसको सॉल्व करिए, तो दोनों आपस में बराबर ही है, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दी जाएगी, है ना भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसको मैंने हटा दिया, ये इसको मैंने हटा दिया और इसको उठा के इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। मीन्स ये लिख दिया, देखिए क्या, ये साइन 2x सॉल यहाँ पे लिख दिया, ये सॉल साइन 2x प्लस साइन 4x, वही क्वेश्चन लिया हमने, कोई दूसरा नहीं लिया है, इक्वेशन बना करके। कॉन्सेप्ट वही है, यूज करना वही है, सारी चीजें वही है। प्लस साइन 6x इज इक्वल टू क्या, बोलो 0, वही क्वेश्चन लिया है। क्या सॉल्व करने का प्रोसेस बदला जो हम लोगों ने वहां किया था, ये साइन की सीरीज है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। इसमें 2 में फॉर्मूला लगाइए, जिसका ये आपका मीन है उसको छोड़ दीजिए, वो कॉमन हो जाएगा, सोल्यूशन आ गया आपका। अभी हम साइन कॉस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पहले इसको हम सॉल्व कर दे। तो यहां पर क्या, दोनों को साथ में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पीछे पड़ क्या है, डायरेक्ट करें, क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 4x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, बोलिए, हाँ, माइनस 2x और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा, और प्लस क्या, बोलो, इसको बाद में लिख दिया है। कॉन्सेप्ट वही है, यूज करने का कॉन्सेप्ट वही है, जो हम पीछे लगा के आए हैं, जो मीन दिया वही है। यहाँ कॉस था तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, बस इतना ही फर्क है, इक्वेशन बना दिया, वही हो गया। तो अब बताइए इसमें क्या कॉमन हुआ, साइन 4x हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। इफ क्या, बोलिए, साइन 4x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट करें, x की वैल्यू 4x किसके बराबर आ गया, 4x किसके बराबर आ गया, n पाई के, 4x इज इक्वल टू क्या, n पाई। x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 4। इसमें कोई डाउट हो बताइए, वेयर n इज एन इंटीजर, समझ में आ गया। एक चीज और देख लीजिए, इफ क्या, बोलिए, कहाँ है, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी पीछे करके आए। cos 2x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -1/2, तो डायरेक्ट लिख दियो, अभी पीछे करके आए ना, तो इसको क्या लिखे जल्दी बताइए, cos, हाँ क्वाड्रेंट से जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो याद करा के जो पीछे करके आए इसलिए यूज कर दे रहे हैं। cos क्या, 2π/3, नहीं सोचिए डायरेक्ट वैल्यू लिखी, नहीं, तो 2x का जनरल सोल्यूशन क्या आ गया, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, 2 से डिवाइड कर दिए, क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस बोलो π/3। तो कितने सोल्यूशन हो गए, एक ये, 2 ये, कितने हो गए, 3 सोल्यूशन हो गए, 3 जनरल सोल्यूशन हुए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी तक हमने किसी क्वेश्चन ली है साइन और कॉस से रिलेटेड, अब हम tan के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और tan को अभी क्यों नहीं कंसीडर किया, इसलिए नहीं कंसीडर किया कि हम आपको ये बता दें, क्योंकि tan की, साइन और कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से, ये ऑलरेडी हमेशा डिफाइंड है भाई, इसके बाहर वैल्यू ना जाए। अभी ऐसा भी सोल्यूशन आएगा इसके बाहर वैल्यू जाएगी। अब tan को लेने जा रहे हैं, और tan sec और कोसेक में भी इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, और tan sec कोसेक की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट भी होती है, और इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो अब जब tan की क्वेश्चन सामने आएगी तो ये ध्यान रखिएगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसी में हम क्वेश्चन ही लेने जा रहे हैं। देखिए एक चीज और सुन लीजिए, अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जाएगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया तो आप जनरल सोल्यूशन में कभी मत जाइएगा। जैसे क्या निकाला है कि ये 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू n पाई ना, तो x की वैल्यू n π/4। अब यहीं पे n की वैल्यू इंटीजर रख दीजिएगा, लेकिन इसमें मत जाइएगा, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। cos 2x क्या हो गया, -1/2, तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, पहले 2x की निकाल लीजिएगा, और उसको देख लीजिएगा x की वैल्यू मान लीजिए 0 से 2π के बीच में है, किसमें है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कर देंगे, 0 से कहां हो जाएगी 4π, खाली क्वाड्रेंट। जैसे मान लीजिए इसी में नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना हो, एक बात हम बता दे रहे हैं, या चलिए भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बता देंगे, याद दिला दीजिएगा हमको कि वहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेंट पर चले जाएंगे। कॉस कहां कहां निगेटिव है बताओ, जैसे हमने कहा 0 से 2π के बीच में निकालना, चलिए हम बता दे रहे हैं, 0 से
और x का सोल्यूशन पूछा जाएगा, वहां पर x बिलोंग्स टू लिखा रहेगा। यहां पर क्या आ रहा है 2x आ रहा है, तो आप क्या करिएगा उस x की वैल्यू जो 0 से 2 पाई उसमें 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2x कहां हो गया 0 से 4 पाई, तो ये 0 से 2 पाई के बीच में 2 हो गया और फिर 2 पाई से 4 के बीच में भी 2 क्या हो गया 4 हो गया। वहां पर आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमसे भी आप पूछ लीजिएगा जरूर कि आप x की वैल्यू निकाल कर नंबर ऑफ सब्सटेंस गिने, तो बड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाएंगे उस जगह पर, ठीक है ना। अभी हमसे पूछेगा। अब आइए जनरल इक्वेशन किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, tan के लिए। साइन की पढ़ ली, कॉस की पढ़ ली, किसकी tan की। जनरल सोल्यूशन फॉर tan x इज इक्वल टू a। और अब यहां से इस फिर a को सेटिस्फाई करने वाला tan का प्रिंसिपल एंगल लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं मूल tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलिए, यहां पर तेज बोलिए, -π/2 से π/2 ये होगी। बोलिए समझ में आ गया नहीं आ गया भाई, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। जब ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। और पीछे हमने लिखाया है दो tan का डिफरेंस, दो tan का एडिशन किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। याद है, ले लीजिए, यहां तो पता चल ही गया। क्या ले ले बोलिए, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, क्या आ गया बताइए, साइन x कॉस अल्फा माइनस कॉस x इंटू बोलिए साइन अल्फा डिवाइडेड बाई क्या, कॉस x इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या 0। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब इसको तो ले नहीं सकते हैं 1 अपॉन कॉस x 0, तो सेक x 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, उस पे वो क्या होता है इनफाइनाइट होता है, वो ले नहीं सकते हैं। समझ में बात आई नहीं आई, ये सोचिए कि 1 अपॉन कॉस x क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 1 अपॉन कॉस x किसके बराबर हो जाएगा सेक x। सेक x 0 कब होता है, अरे 1 अपॉन कॉस x किसके बराबर हो गया सेक x, सॉरी 1 अपॉन कॉस x किसके बराबर हो गया सेक x के। सेक x की वैल्यू क्या आ गई 0। क्या सेक x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है भाई, सेक x की वैल्यू क्या है -1 और +1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ करके, सारी चीज इसलिए पढ़ा दी है। बल्कि लिख लीजिएगा 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ध्यान रखिएगा इक्वेशन में सॉल्व करने से पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है x है, तो 1 अपॉन कॉस x किसके बराबर हुआ सेक x। तो अब यहां पर चलिए हम कर दे रहे हैं, ये साइन इंटू पूरा कर दे रहे हैं x माइनस अल्फा इंटू सेक x है ना भाई, इंटू क्या बोलो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या 0। वेरिएबल किसके साथ है, इसके साथ है, तो इन्हीं दोनों सॉल्व करेंगे। यहां पर हमेशा क्या कॉस अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 0। क्यों रहेगा, क्योंकि आप पीछे देखते हो ये कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट ही 0 हो जाएगा तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी, तो सब चीज 0 ही जाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा इफ, देखिए यहां पर लिखने जा रहे हैं सेक x इज इक्वल टू 0, इम्पॉसिबल। समझ में आया, क्योंकि अभी ये वेरिएबल नहीं लिया जाएगा, क्यों, चूंकि सेक x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्या होती है -1 से सॉरी 1 से इनफाइनाइट तक, और -1 से कहां तक माइनस, यानी माइनस इनफाइनाइट लिख दिएगा रीजन, सिंस सेक x बिलोंग्स टू, या ये लिख दिया सेक x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या -1 to +1, ये लिख दिए बस, क्या जरूरत सब लिखने की। सिंस सेक x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to +1 किस इंटरवल में, ओपन में। अब देयरफॉर कौन हो जाएगा बोलिए, साइन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो जनरल सोल्यूशन लिख दीजिए x माइनस अल्फा, क्योंकि एक ही मिल रहा है डायरेक्ट लिख दीजिए n पाई, x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन आ गया किसके लिए बोलिए tan के। यानी हमें रिजल्ट क्या याद रखना है, ये tan x इज इक्वल टू tan अल्फा लाएंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन लगाएंगे, जैसे पीछे लगाया है sin x इज इक्वल टू sin अल्फा लाए, डायरेक्ट सोल्यूशन लगाया, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा लाए, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा। ऐसे ही क्या लाना है tan x इज इक्वल टू क्या बोलिए tan अल्फा, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है। जल्दी नोट कर लीजिए आगे। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन।
tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू। अब सुन लीजिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अगर इक्वेशन sec tan cosec cot इनके साथ लिखी गई ओरिजिनल इक्वेशन, भले उसको सॉल्व करने के लिए हम साइन में कन्वर्ट करें, कॉस में कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करें, tan में नहीं होती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। क्योंकि मान लीजिए वो हमने कन्वर्ट किया कॉस में और कॉस एक्स की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 मतलब क्या, π/2, और ऊपर tan x लिखा गया तो tan π/2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर इक्वेशन tan से कोसेक कॉट के साथ दिया गया है और उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, साइन कॉस का, और वो तो जाहिर है -1 से +1 तक की ही वैल्यू देगा, तो वहां तो सोल्यूशन मिलेगा उसका। तो लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को देखिए, जरूर देखेगा साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू π/2 के फॉर्म में तो नहीं आ रही, या कॉट हो या कोसेक हो तो पाई पे इनफाइनाइट होगा, 0 पे इनफाइनाइट होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? आइए अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो सीधा फॉर्मूला लिखा गया है, क्या लिखा गया है, tan a माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो, tan x इज इक्वल टू क्या, 1। अब x की वैल्यू क्या हो गई, n पाई प्लस π/4। क्यों भाई, हो गई ना, लिख दे, नहीं, कितने लोग नहीं कह रहे हैं, हाथ उठाओ मैं, जो लोग कह रहे हैं नहीं, tan x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू n पाई प्लस π/4 नहीं, क्यों बताएं, चलिए बताइए क्यों नहीं, 0 के इक्वल है, tan x इज इक्वल टू 1, x 0 हो जाएगा। वाह भाई भाई, कहा है, अरे भाई tan x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0 कहां हो रही है, बताइए इसमें कहां 0 हो रही है, अपूर जी बताइए, tan x इज इक्वल टू 1, जल्दी बोलिए भाई, tan x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 कब होगी बताइए, 0 पे होगा ना, अब कहां 0। अब आप लोगों ने रोक दिया, हमने कहा कि x की वैल्यू n पाई प्लस π/4 होगा ना, सोल्यूशन लिखे हैं, बोलो भाई बोलो, नहीं होगी, नहीं होगी, यहां 2x लिखा गया है, x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही निकालें तो क्या हो जाएगी भाई, हम जनरल सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, उसमें x इज इक्वल टू क्या, π/4, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही लें तो ये कितना हो गया, π/2, और ये क्या बन गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कोई चीज ऐड करोगे, किसी नंबर से डिवाइड करोगे, क्या रहेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमारा कभी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इम्पॉसिबल। तो क्या, क्योंकि tan x इज इक्वल टू 1 लेने पर tan 2x क्या है, नॉट डिफाइंड है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इसका एंगल ट्वाइस थ्राइस हिसाब से तो नहीं दिया गया है वहां पर, ये नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या, विच नॉट सेटिस्फाइज, लिख दीजिएगा, सिंस tan x इज इक्वल टू 1 देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट, satisfies the given equation। This not satisfies the given equation, ठीक है, therefore no solution, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज क्या, 0। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर इक्वेशन tan cos sec cosec के साथ है तो अभी तक हमने साइन कॉस के ही साथ ली, पीछे देख डालिए नोट्स, इसको पढ़ाया नहीं था इसलिए लिया ही नहीं, तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा। यहां विच डज नॉट लिख दीजिएगा, विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन।